हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं शानमल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में 1857 की क्रांति के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पीटीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है कि एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था। यानी जो आपकी एरिनपुरा छावनी थी उसमें विद्रोह कब हुआ था। तो आपके सामने पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 10 मई 1857 को। तो 10 मई 1857 को कहाँ पे विद्रोह हुआ था आपका, मेरठ में विद्रोह हुआ था, ना कि एरिनपुरा में। 2 नंबर ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है 28 मई 1857 को। तो देखो 28 मई 1857 को आपका नसीराबाद में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। 7 जून को भी नहीं हुआ। तो एरिनपुरा में विद्रोह कब हुआ था आपका, 23 अगस्त 1857 को क्या हुआ था, एरिनपुरा छावनी में विद्रोह हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि 1857 की क्रांति में मारवाड़ के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी सुगाली माता की मूर्ति को आवा के बाद में कहाँ ले जाया गया था। तो 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, लेकिन वहाँ पे नहीं ले जाई गई थी। 2 नंबर आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय बंगाल। 3 नंबर ऑप्शन है आपका अकबर का किला अजमेर, इसमें भी नहीं होगा। और एजीजी का मुख्यालय माउंट आबू भी, इसमें भी नहीं होगा। हाँ, अगर हमसे ये पूछा जाता ना कि जो सुगाली माता की मूर्ति है ना वो वर्तमान में कहाँ है, तो आपका अकबर का किला अजमेर में हो जाता, जिसको मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। लेकिन पूछा क्या गया है कि 1857 की क्रांति के समय इसको कहाँ पे ले जाया गया था, आवा के बाद में। तो 1857 की क्रांति के समय आवा के बाद में इसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय में ले जाया गया था। अगर आपको वर्तमान का पूछ ले जाए कि वर्तमान में सुगाली माता की मूर्ति कहाँ पर है, तो अकबर का किला अजमेर में वहाँ पर क्या स्थापित है, जो मैगजीन की दुर्ग है वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भरतपुर में क्रांति के समय किस जाति द्वारा विद्रोह किया गया था। यानी भरतपुर में जो क्रांति की थी वो किस जाति द्वारा की गई। 1 नंबर ऑप्शन है आपके सामने जाट। अगर आप जाट सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत हो। हाँ, मतलब आपके दिमाग में आ जाएगा क्योंकि भरतपुर में तो जाट ही राज करते थे, तो विद्रोह जाट ही किया था, क्योंकि भरतपुर तो एक मतलब जाट रियासत थी। लेकिन देखिए, राजस्थान की एकमात्र भरतपुर रियासत थी जहाँ पर विद्रोह बाहर के क्रांतिकारी द्वारा किया गया था, और विद्रोह को दबाया भी बाहर के क्रांतिकारी द्वारा किया था। तो इसलिए जाट नहीं होगा, वरना जाट ही होते अगर भरतपुर के विद्रोह करते। तो विद्रोह कहाँ किसने किया था, बाहर के क्रांतिकारियों ने किया था, तो जाट नहीं होंगे। राजपूत भी नहीं होंगे। इसमें राइट आंसर होगा आपका गुजर। गुजरों ने क्या किया था, भरतपुर में विद्रोह किया था। हाँ, साथ में मेव ने भी किया था, लेकिन ऑप्शन अगर दोनों गुजर और मेव है तो आपको सर्वप्रथम वरीयता किसको देनी है, गुजरों को देनी है, क्योंकि ज़्यादा विद्रोह किसने किया था, आपका गुजरों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। शेखावटी बी ग्रेड का मुख्यालय किस स्थान पर था। यानी जो शेखावटी बी ग्रेड था उसका मुख्यालय किस स्थान पर था। तो 1 नंबर ऑप्शन सीकर है आपका, सीकर में नहीं था। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बिल्कुल झुंझुनू में था, चूरू में भी नहीं था, और आपका अलूर में भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको रियासत दी हुई है, दूसरी तरफ आपका पॉलिटिकल एजेंट दिए हैं। वैसे मैंने 1857 की क्रांति को थ्योरिकल भी पढ़ा दिया है। अगर आप उस क्लास को देखना चाहते हो तो मैंने 4 क्लासों में 1857 की क्रांति को पूरा थ्योरिकल पढ़ाया है। उसकी नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो। उसमें मैंने पूरी पढ़ाया आपके पॉलिटिकल एजेंट सब कुछ। तो एक तरफ रियासत था और दूसरी तरफ क्या, पॉलिटिकल एजेंट है। तो आपको देखना कि कोटा का कौन था। तो कोटा का मैं याद है कौन था, मेजर बर्टन। तो कोटा का क्या हो जाएगा, 1 नंबर, ये 3 हो जाएगा। जयपुर का कौन था आपका, कर्नल एडन, तो इसका 4 हो जाएगा। सीकर का कौन था आपका, कर्नल होम्स। और प्रतापगढ़ का कौन था आपका, कर्नल होम्स पे नहीं हुआ क्या ये। सीकर का कौन था, कर्नल होम्स। और प्रतापगढ़ का क्या था आपका, कर्नल रोक। तो हमें मिलाना ए में तीसरा और बी में चौथा ऑप्शन देखना है हमें अगली स्लाइड में कूट में। तो ए में 3 इसमें भी है, और ए में 3 इसमें भी है, बी में चौथा इसमें ही है, उसमें और बाकी किसी में नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। जैसे कि आपने देखा है कि अगर हमसे 2 रियासतों की अगर हमें पॉलिटिकल एजेंट याद है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है अगर 4 ऑप्शन में से हमें 2 का भी याद है ना, तो हम क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। यानी उस समय का तत्कालीन कारण क्या था। तो पहला ऑप्शन आपके चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग, तो बिल्कुल राइट, ये भी था। अंग्रेज़ों की नीतियाँ, बिल्कुल बहुत ख़राब हो गई थी उनकी नीतियाँ। अंग्रेज़ों को ही मतलब अपने अधिकारियों को ही नौकरी दी जा रही थी, बाकी को नौकरी भी नहीं दी जा रही थी। राज्यों का दमनकारी शासन, बिल्कुल राज्य भी बहुत दमन करने लगे थे।
तो इन तीनों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल उपरोक्त सभी इसमें क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा तो तत्कालीन कारण आपके चर्बी वाले कारतूस थे, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके उपरोक्त सभी क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करने वाले हम, नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। यानी जो मैंने उस क्लास में पढ़ाया था कि हमारे राजस्थान में कितनी छावनी थी, 6 छावनी थी। जो 6 छावनी में से नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी। 1 नंबर ऑप्शन आपके सामने जोधपुर लीजिन। तो जोधपुर लीजिन नसीराबाद में तैनात नहीं थी, क्योंकि जोधपुर लीजिन कहाँ पे तैनात थी, एरिनपुरा छावनी में तैनात थी। कोटा लीजिन आपकी नीमच में क्या थी, तैनात थी। मेरवाड़ा बटालियन आपकी कहाँ पे तैनात थी, बयावर में तैनात थी। तो मुंबई लांचर्स क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। वैसे तो नसीराबाद में 15 यूनाइटेड इन्फेंट्री और 30 यूनाइटेड इन्फेंट्री तैनात थी, साथ में ये मुंबई लांचर्स थी। लेकिन अब ऑप्शन में आपको 15 यूनाइटेड इन्फेंट्री और 30 यूनाइटेड इन्फेंट्री नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, मुंबई लांचर्स, क्योंकि नसीराबाद में ये तीनों ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हम, तात्या टोपे के राज्य में प्रवेश करने की सूचना मिलने पर किस शासक ने किले के मुख्य द्वार बंद कर लिए। यानी जैसे ही पता चला कि तात्या टोपे हमारे राजस्थान की तरफ आने वाले हैं, तो किस शासक ने मुख्य द्वार बंद कर लिए थे। 1 नंबर ऑप्शन है आपका बांसवाड़ा शासक लक्ष्मण सिंह, इन्होंने नहीं किया था। टोंक के शासक वज्रदौला ने भी नहीं किया था। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी नहीं किया था। 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, बूंदी के शासक राम सिंह ने क्या कर लिए थे, अपने मुख्य द्वार बंद कर लिए थे तात्या टोपे आने की सूचना सुनी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में किस स्थान पर सर्वाधिक व्यवस्थित एवं लंबे समय तक विद्रोह हुआ था। अगर आपके दिमाग में आवा आ रहा है तो बिल्कुल गलत है। हाँ, आवा ने संघर्ष बहुत किया था, काफ़ी 3 युद्ध किए थे अंग्रेजों के साथ, लेकिन लंबे समय तक आपका कौन सा होगा, कोटा। राइट आंसर क्या होगा, कोटा, क्योंकि कोटा में लगभग आपके 5 माह तक विद्रोह चला था। तो लंबा सबसे सर्वाधिक व्यवस्थित एवं लंबा कोटा में चला था। ना आपका टोंक होगा और ना ही भरतपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। यानी जो धौलपुर में क्रांति की थी उसका नेतृत्व किसने किया था। 1 नंबर रामचंद्र, बिल्कुल रामचंद्र ने किया था नेतृत्व। 2 नंबर आपका गुज्जर देवा, गुज्जर तो क्योंकि मुख्य तौर से धौलपुर में क्रांति की किसने थी, गुज्जरों ने तो नहीं की थी, तो उसमें गुज्जर देवा तो नहीं है। 3 नंबर हीरालाल, ये भी सही है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी इन तीनों ने क्या किया था, धौलपुर की क्रांति का नेतृत्व किया था। रामचंद्र ने भी, गुज्जर देवा ने भी और हीरालाल ने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आवा किले के मुख्य द्वार पर किस अंग्रेज अधिकारी को सिर काट कर लटकाया गया था। यानी जो आवा का किला है उसके मुख्य द्वार पर किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काट कर, हम जानते हैं आवा कहाँ पे पड़ता है, जोधपुर में, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट का कटाया जाएगा। तो हितकोट तो नहीं थे, पैट्रिक लॉरेंस उस टाइम के क्या थे, राजस्थान के एजीजी थे। तो जोधपुर के आपके पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, मेक मोशन। तो मेक मोशन का क्या कर दिया था, आवा के किले पर सिर लटका दिया था। मेजर सोर्स आपके भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था। यानी आपके क्रांति के समय अलवर के शासक कौन थे, तो 1 नंबर आपका ऑप्शन है विनय सिंह, यही राइट हो जाएगा। अलवर के शासक कौन थे, विनय सिंह। मैंने पहली क्लास में आपके सभी रियासतों के शासक भी बताया कि कौन सी रियासत का कौन सा शासक है। 2 नंबर विजय सिंह किसी रियासत के शासक नहीं थे, राजस्थान क्रांति के समय ना ही बख्तावर सिंह थे। हाँ, तख्त सिंह जरूर थे, जोधपुर राज्य की क्या थे, ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी किस छावनी में तैनात थी। यानी जो आपकी जोधपुर लीजियन जो सैनिक टुकड़ी है वो किस छावनी में थी। यानी अब आपको टुकड़ी दे दी और अब छावनी पूछी जा रही है। तो जोधपुर लीजियन आपकी नसीराबाद, नहीं तो नसीराबाद में कौन सी थी आपकी, 15 यूनाइटेड और 30 यूनाइटेड इन्फेंट्री थी। एरिनपुरा में की थी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। एरिनपुरा में कौन सी थी, जोधपुर लीजियन। बयावर में आपकी कौन सी थी, बयावर में आपको मे रेजिमेंट थी। और खेरवाड़ा में कौन सी थी, भील रेजिमेंट थी। तो आपको साथ में ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को क्या कहा जाता है। 1 नंबर आपका ऑप्शन है रजवाड़ी सैनिक, नहीं कहा जाता है। पूर्वीय सैनिक, बिल्कुल राइट, ये तो सब जानते होंगे कि एरिनपुरा छावनी के सैनिकों को क्या कहा जाता है, पूर्वीय सैनिक कहा जाता है। 3 नंबर आपका देसी सैनिक, इन्हें भी नहीं कहा जाता है। और राजकीय सैनिक भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हम, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था। यानी अब शासक फिर से पूछ लिया गया कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था। 1 नंबर आपके सामने ऑप्शन है बख्तावर सिंह, तो ये नहीं थे। उमेद सिंह भी नहीं थे। तो जोधपुर राजा कौन थे आपके, 3 नंबर तख्त सिंह क्या थे आपके, जोधपुर के राजा थे। विजय सिंह भी इन ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आवा किस राज्य का एक ठिकाना था। यानी जो आवा में इतने सारे युद्ध हुए थे वो किस मतलब ठिकाने का था। तो
तो आवा मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि आवा किस रियासत का था, आपका मारवाड़ रियासत का था। मारवाड़ के उस समय तख्त सिंह राजा थे और आवा का सामंत आपका खुशहाल सिंह ठाकुर था। ना ही तो आपके ये मेवाड़ का था और ना ही सिरोही का और ना ही ये शाहपुरा। शाहपुरा आपकी जब उस समय 19 रियासत थी, उससे सबसे छोटी रियासत थी, जो हम आगे एकीकरण में भी पूरे डिटेल से पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट आपके सामने 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था। तो हम जानते हैं 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह के साथ कौन सा युद्ध हुआ था, बिथोड़ा का युद्ध हुआ। तो आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। देवली एक पर क्या छावनी है, यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ था। चेलावास युद्ध हुआ था, लेकिन इनके 10 दिन बाद हुआ था, 18 सितंबर 1857 को हुआ था। और आवा का भी युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था आपका 20 जनवरी 1858 को युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1857 की क्रांति के समय कोटा पर लगभग 5 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से कब मुक्त किया था। ये देखो मैंने बताया था ना, सबसे कम 5 माह तक क्या रहा था, कोटा पर नियंत्रण रहा था। तो देखो 1 नंबर ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857। यहाँ पे तो कोटा में क्या हुई थी, क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमें पूछा गया मुक्त, यानी मुक्त कब हुई थी क्रांति से। 4 जनवरी 1857 गलत, 22 फरवरी भी गलत। आपका राइट आंसर होगा 30 मार्च 1857 को। जब आप 15 अक्टूबर से 30 मार्च आओगे, लगभग आपके 5 माह हो जाएंगे। कोटा को विद्रोह ने दबाए रखा था। तो क्रांतिकारियों ने कब मुक्त कराया था, 30 मार्च 1858 को कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, जयदाल व मेराब खां का संबंध किस जन विद्रोह से था। और हम जानते हैं जन विद्रोह सिर्फ हमारे राजस्थान में एक ही जगह हुआ था, वो कौन सा, कोटा। तो जयदाल व मेराब खां का संबंध किस जन विद्रोह से था, तो आपके कोटा रियासत से क्या था, संबंध था। ना तो आपका धौलपुर होगा, ना ही आपका भरतपुर और ना ही आवा। तो इसमें क्या होगा, कोटा। जयदाल व मेराब खां का संबंध किस जन विद्रोह से था, आपका कोटा रियासत से संबंध था। नेक्स्ट बात करते हैं हम 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे, यानी आप राजस्थान के एजीजी कौन थे। तो 1 नंबर आपका मिस्टर लोकेट। देखिए मिस्टर लोकेट आपके राजस्थान के एजीजी जरूर रहे थे, लेकिन ये क्या थे, ये राजस्थान के प्रथम एजीजी थे। यानी जैसे राजस्थान में एजीजी का पद सृजित किया गया था, तो सर्वप्रथम एजीजी कौन बने थे, आपके मिस्टर लोकेट बने थे। लेकिन हमें पूछा गया 1857 की क्रांति के समय, तो 1857 की क्रांति के समय कौन थे, आपके पैट्रिक लॉरेंस क्या थे, आपके एजीजी थे। 3 नंबर आपका लॉर्ड कैनिंग, ये क्या थे उस समय 1857 क्रांति के समय भारत के जीजी थे, यानी लॉर्ड जीजी यानी गवर्नर जनरल थे। 4 नंबर मॉरिसन, तो ये आपके पॉलिटिकल एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विद्रोह ने किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया और बाद में दुर्ग पर लटका दिया। तो आप कोटा को, तो कोटा के पॉलिटिकल एजेंट होगा, और कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, मेजर बर्टन। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर बर्टन, ना ही आपका मेक मोशन। हाँ मेक मोशन का सिर टंगाया, लेकिन कहाँ पे, आपके आवा में। यहाँ पे कोटा का पूछा जा रहा है, और ना ही आपका शेल्टर होगा और ना ही कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है। यानी जैसे महाराणा प्रताप को भामाशाह मिले थे, उन्होंने कुछ दंड दिया, उसी प्रकार 1857 की क्रांति में किसने दंड दिया, उसको क्या कहा जाता है, भामाशाह। तात्या टोपे 1 नंबर ऑप्शन है, तात्या टोपे नहीं थे, 1857 क्रांति से जरूर जुड़े हुए थे। अर्जुन लाल शेट्टी भी जुड़े हुए 1857 क्रांति से, लेकिन भामाशाह नहीं कहा जाता है। जमुना लाल बजाज का 1857 की क्रांति से कोई लेना देना नहीं, ये प्रजामंडल से संबंधित है। तो आपका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अमरचंद भाटिया क्या है, 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, सीकर के युद्ध में तात्या टोपे को किसने पराजित किया। अब आप बताओ, सीकर के युद्ध में सीकर के पॉलिटिकल एजेंट को ही मतलब पराजित करेंगे ना, और को थोड़ी करेगा। तो रॉबर्ट्स तो नहीं थे पॉलिटिकल एजेंट। कर्नल होम्स, हमने देखो 5 क्वेश्चन में देखा था कि सीकर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पॉलिटिकल एजेंट कर्नल होम्स। तो कर्नल होम्स को क्या करेगा, तात्या टोपे पराजित करते हैं। 3 नंबर पैट्रिक लॉरेंस, ये तो आप राजस्थान एजीजी थे, और मॉरिसन आपके भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। नेक्स्ट, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था। वैसे तो सभी सैनिक छावनी ने दिया था, लेकिन इस नारे को विशेष तौर से एक छावनी के साथ जोड़ा जाता है, वो है आपकी 4 नंबर ऑप्शन एरिनपुरा। एरिनपुरा में क्या नारा जोड़ा जाता है इनको, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ये नारा किस सैनिक छावनी के साथ जोड़ा जाता है, एरिनपुरा। ना ही आपके ब्यावर होगा, ना ही आपका नीमच, ना ही आपका देवली। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में किस स्थान पर क्रांति का शुरुआत करने वाले तथा दमन को वाले दोनों ही भारी थे। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जो धौलपुर, वहाँ पे मतलब आपकी क्रांति बाहर की ने शुरुआत की थी,
यानी भारत के क्रांतिकारियों ने, और दमन भी भारत के क्रांतिकारियों ने किया था। तो आपका कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर धौलपुर राइट आंसर हो जाएगा। ना ही आपका कोटा होगा और ना ही आवा और ना ही करौली। ये आपके 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो हमने इनको देख लिया। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।